मीटिंग इनकी आगे है, जाना पड़ेगा इनको बहुत जल्दी में। शाम होने के बाद में हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाएगा, इसलिए थोड़ा समय आप लोगों को कम दे पाएंगे। कभी मौका मिला एक दूसरे से गेट टुगेदर होने का, परिचय सम्मेलन होने का, तो आपके बीच में आएंगे। आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी और चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिनका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे, उत्तरी भारत के सबसे बड़े किसान नेता नागौर सांसद बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल को आमंत्रित करता हूं कि वो आज की सभा को संबोधित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल। सुनो भाई, लो जाओ ना अपना, सुनो इनको पीछे कर लो ना, नीचे उतार लो ना यहाँ पे नीचे भाई। सुनो थोड़ा सा अपने पीछे हो जाओ, बस टहलने में ठीक है, कुर्सी अपने नीचे डाल लो। नीम का थाना के अंदर सबसे पहले इंडियन आर्मी के राजेश कुमार, जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ और नारा दूंगा, शहीद राजेश कुमार अमर रहे, शहीद राजेश कुमार अमर रहे, चौधरी सर छोटू राम अमर रहे, बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आरएलपी एसपी गठबंधन जिंदाबाद। आज की इस चुनावी सभा में उपस्थित देश के अंदर शोषित, दलित, पिछड़े, कमेरे की लड़ाई लड़ने वाले छोटे भाई और आने वाले समय के इस देश के प्रमुख नेताओं में जिनकी गिनती होगी, चंद्रशेखर जी आजाद मेरे साथ चल रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के प्रभारी सतपाल सिंह जी किसान आंदोलन में और अपनी लेखनी के दम पे मोदी सरकार को हमेशा झुकाने वाले चौधरी पुष्पेंद्र जी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के महासचिव भाई मनीष जी चौधरी, यहाँ के आपके लोकप्रिय, लोक लाडले उम्मीदवार छोटे भाई राजेश, जिनको प्यार से भाईड़ा कहते हैं, राजेश जी भाईड़ा, उदयपुर वाटी के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के आजाद समाज पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर विकास गिर जी, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, नीम का थाना जो जिला बन गया, अगर जिला बनाने के अंदर पूरा सहयोग मत मानो, थोड़ा सहयोग तो मेरा भी मांग लो, इसके अंदर मैं भी आपके साथ। नीम का थाना से मेरा पुराना रिश्ता है। जब मैं कॉलेज पहले की राजनीति करता था, उस वक्त से लेके आज तक इस इलाके से पारिवारिक रिश्ता है। शेखावाटी के किसान के बेटों ने हमेशा हनुमान बेनीवाल को नई ताकत और ऊर्जा दी। पिछली बार जब 2018 में नई पार्टी बना के आपके बीच प्रत्याशी उतारा और आपने लगभग 25,000 से ज्यादा वोट देके मुझे आशीर्वाद दिया और ये कहा था, हनुमान जी आप लड़ते रहो, अगली बार विधायक आपका बनाएंगे। नीम का थाना के किसान के बेटों ने और जवानों ने मुझे आश्वस्त किया। भाई चाहे हुंकार भरी, ललकार भरी कोई सा भी आंदोलन हो,
इस इलाके के किसान के बेटों ने मेरे हर आंदोलन में खुद की गाड़ियां भर भर के हजारों की तादाद में आए और मुझे मजबूत किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस इलाके के किसानों के लिए, दलित शोषित पीड़ित और जवानों के लिए हनुमान बेनीवाल हमेशा खड़ा रहेगा, पीठ दिखा के नहीं भागेगा, आगे खड़ा मिलेगा, ये मैं विश्वास करती हूं। आज जो चुनाव राजस्थान के अंदर हो रहे हैं, देश की नई दिशा तय करेंगे। जो गठबंधन सर छोटू राम जी और बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर ने एक शुरुआत करी थी, किसान कमेरे लोगों का सत्ता में कब्जा हो, शासन की बागडोर उनके हाथ में हो, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी भारत और राजस्थान के अंदर किसान और कमेरे वर्ग की है। लेकिन दुर्भाग्य पिछले 70 साल के अंदर इस राजस्थान के अंदर चुनाव हमारे नाम से लड़े जाते हैं, वोट हमारे नाम से लिए जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद सरकार हमें आंख दिखाती है। लाठी गोली जहां भी अगर किसी ने खाई तो किसान के बेटों ने, चाहे वसुंधरा की सरकारें रही, चाहे गहलोत की सरकार, चाहे मोदी की सरकार, चाहे यूपीए की सरकार, हमेशा अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी, अन्याय के खिलाफ लड़े और लाठी गोली की परवाह किए बिना अपने लोगों को न्याय दिलाया। यह नीम का थाना वो इलाका है, ये उदयपुर वाटिका वो इलाका है जिसने सामंतवाद को उखाड़ के फेंक दिया था राजस्थान के अंदर। ये वो धरती है, ये यहाँ वो जोशीले वीर हैं। देश को आवश्यकता पड़ती है 62, 65, 71 और कारगिल की लड़ाई के अंदर अगर साधक देने के अंदर अग्रणी पंक्ति में खड़े रहे तो नीम का थाना उदयपुर वाटी सीकर झुंझुनू के किसान के बेटों ने दुश्मन के दांत खट्टे करा दिए। और पाकिस्तान के अंदर भी बात चलती है, चाइना में भी चलती है। ये जाट रेजिमेंट क्या है यार, समझ में नहीं आ रही, बहुत मारती है दौड़ दौड़ के। जाट रेजिमेंट के जवान इस जिले के अंदर बसते हैं, वो दूसरे हमारे जो रेजिमेंट और जवान इस जिले के अंदर बसते हैं। मैं आपको आह्वान करूंगा कि जब देश के अंदर मैं लोकसभा चुनाव जीत के गया, पंजाब से किसानों का आंदोलन चला, तीनों कृषि बिल जब मोदी सरकार लेके आई वो काले कानून थे। मर्द का पता लगता है जंग के अंदर और घोड़े का लगता है रेस के अंदर। उस वक्त आवश्यकता थी कि उत्तरी भारत के अंदर कौन सा किसान का बेटा मोदी की सत्ता को ठोकर मार के इन किसानों के साथ खड़ा होता। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली की तरफ आंदोलन चला, 1000 किसानों ने शहादत की, लेकिन राजस्थान में आंदोलन नहीं था। NH-8 जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय जिसके अंदर मैंने भी योगदान दिया, जितनी मेरी ताकत थी मेरे गुर्जर भाइयों को न्याय दिलाने के लिए, तो वसुंधरा ने 72 गुर्जरों के सीने पे गोलियां मारी थी। ये 3 से 8 की बात आपको बताता हूं। ये NH-8 गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय भी जाम नहीं हुआ था। देश के किसान नेताओं ने कहा, हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, आप जवान हो, देश का किसान तकलीफ के अंदर है। बगल में बैठा एनडीए किसानों का सम्मान बेनीवाल की आलूपी पार्टी जो देश की सबसे नई पार्टी थी, मंत्री पद को ठोकर मारी, NH-8 को जाम किया और मोदी सरकार को झुकाया और तीनों कृषि बिल वापस कराया। जब देश का जवान संकट के अंदर था, जब सेना को ठेके में दे दिया, उस वक्त 543 सांसदों में से कोई सांसद लड़ने के लिए नहीं आया। ऑल पार्टी मीटिंग लोकसभा और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, आ रहा हूं दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ। दिल्ली मोदी सरकार ने कहा कि 25% अग्निवीर रखेंगे, 75 वापिस भेजेंगे, संशोधन करवा दिया, 50% रखेंगे, 50 वापिस भेजेंगे। अगर वोट की चोट से आपने हमें मजबूती दी तो निश्चित रूप से अग्निवीर अग्निपथ भी वापिस होगा, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा और ERCP भी लागू होगी। इस नीम का थाना इलाके के अंदर मैं मेरे किसान के बेटों को, मेरे छोटे भाइयों को, मेरे समाज के मेरे भाइयों को आह्वान करता हूं, यह जंग का आखिरी दौर है। इस जंग के अंदर हनुमान बेनीवाल को अकेला मत छोड़ देना, नहीं तो बाद में पश्चाताप करोगे। मारवाड़ के अंदर तूफान चल रहा है, नीम का थाना सीकर झुंझुनू के अंदर इसे सुनामी बढ़ा दो, राजस्थान की सत्ता पे कब्जा कर लो, उठो,
अपनी ताकत को पहचानो। और मोदी सरकार ने जिस तरह हरियाणा जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर 50 से ज्यादा जाट समाज के नौजवानों के सीने पे गोलियां मारी थी, गुर्जर आरक्षण आंदोलन के अंदर वसुंधरा ने बेहतर गुर्जरों को मारा था, याद करो। भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना, उखाड़ के फेंकना है। और आखिरी भ्रष्टाचार के अंदर डूबी कांग्रेस पार्टी को भी उखाड़ के फेंकना है। भाइयों याद करो, जब आपकी पहलवान बेटियां जंतर मंतर पे न्याय की उम्मीद के साथ बैठी थी, पुलिस उन्हें घसीट रही थी, उस वक्त देश का कोई सांसद नहीं लड़ रहा था। एकमात्र सांसद तो आपका भी किसान का बेटा है, झुंझुनू का भी किसान का बेटा है, लेकिन लड़ने के लिए हनुमान बेनीवाल है। और उसने उनको न्याय दिलाया, लोकसभा में मामला उठाया। मैं धन्यवाद दूंगा चंद्रशेखर जी आजाद को कि पहलवान बेटियों के समर्थन के अंदर इन्होंने भी न्याय की लड़ाई में उनका साथ दिया। और उसी का परिणाम था कि इनके ऊपर गोली चली, हमला हुआ, सामंती ताकतों ने इनको मारने का प्रयास किया। इस सीट पे न तो कोई हमारा उम्मीदवार है और न कोई इनका उम्मीदवार है और न कोई गुर्जर समाज का उम्मीदवार है। गुर्जर को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अगर राजस्थान में पहले किसी नेता ने बयान दिया तो हनुमान बेनीवाल है, इनका सीएम बनाओ। हम भी तेजा जी का जयकारा लगाते हैं और ये भी तेजा जी का जयकारा लगाते हैं। दूसरी बार भी प्रयास किया, गहलोत की सरकार जब गिर रही थी तो सचिन पायलट को सीएम बनाना चाहते थे। भाई मैं वोट के लिए बात नहीं कर रहा हूं, आपको याद दिला रहा हूं, क्योंकि राजस्थान में लोगों की याददाश्त कमजोर है। सुबह क्या खाया शाम को भूल जाते हैं, और शाम को क्या खाया सुबह भूल जाते हैं। इसलिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी यह राज कर रही है। आखिर भ्रष्टाचार में डूबे नेता बड़ी बड़ी बातें करके ताली बजवाते हैं। सारा मीडिया और धन संपदा मोदी जी ने अपने कब्जे में कर ली। कोई भी मोदी के खिलाफ बोलता है, उस मीडिया उस चैनल के खिलाफ भी कार्रवाई हो जाती है। कोई भी यहाँ राजस्थान में कांग्रेस का, लेकिन दुर्भाग्य से देखिए कि चुनाव आयोग भी क्या कर रहा है। आप सारी चीजें एक एक करके नोट कर रहे हो, देख रहे हो। तैयार हो जाओ, और लड़ाई लड़नी है। ये जो आने वाली पुश्तें हमारे ये याद रखेगी, देखेगी। अगर वक्त पे आपने अपने भाइयों को सहयोग नहीं दिया तो आने वाली नस्लें पूछेगी कि आप कहां सो गए थे। भाइयों, हम वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों को भगाया। एक नारा दिया था उस समय, हिंदू मुसलमान तमाम जातियों, भारत छोड़ो आंदोलन चला 1942 के अंदर। उसमें नारा दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो। और ये नारे के साथ क्रांतिकारी जो हमारे भगत सिंह से लेकर जितने भी क्रांतिकारी, तात्या टोपे, मंगल पांडे, उनकी सादत लंबी लड़ाई देश के अंदर थी। बहुत से लोग कुर्बान हो गए भारत माता को गुलामी की बेड़े से मुक्त कराने के लिए। उसके बाद सब लोगों ने तय किया कि अंग्रेजों को भगाना है। डरे हुए अंग्रेज भारत छोड़ के भाग के हमें नारा देना राजस्थान के अंदर, कांग्रेस भगाओ, भाजपा भगाओ, राजस्थान बचाओ। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आजाद समाज पार्टी गठबंधन को सत्ता में लाओ। इस नारे के साथ आप आगे बढ़ोगे। दोनों हाथ उठा के मुझे देखते हुए आशीर्वाद देना कि मेरे अलावा इस देश में चुनिंदा जो चुना हुआ सांसद है, कोई लड़ता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। अगर मैं नजर आ रहा हूं तो वोट मुझे देना। जब वोट डालने जाओ तो मशीन के अंदर बोतल का चिन्ह है, आपको नजर आना चाहिए कि जो 20 साल संघर्ष मैंने राजस्थान में सर्व समाज के लिए, बजरी माफिया के खिलाफ, भू माफिया के खिलाफ, जब पेपर लीक की घटनाएं हो रही थी, जब बहन बेटी हमला की इज्जत टूट रही थी, जब आदिवासी महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा था, जब थाना गाजी की दलित युवती का वीडियो वायरल करके गैंगरेप किया, उस वक्त जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ, दौसा के रेलवे स्टेशन पे जो आंदोलन कर रहा था, पुलिस की लाठियों से भिड़ रहा था, वो हनुमान बेनीवाल था। उसे याद रखना, हर समाज अगर याद रखेगा तो निश्चित रूप से इस बार बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर के आएंगे। ये वोट राजेश को तो दे ही रहे हो, लेकिन वोट की अपील करने आपका भाई आपके बीच आया। आप वोट मुझे दे रहे हो, वोट चंद्रशेखर आजाद को दे रहे हो, वोट राजस्थान को बचाने के लिए दे रहे हो, वोट मोदी के खिलाफ दे रहे हो, वोट गहलोत के खिलाफ दे रहे हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ दे रहे हो। इस हिसाब से अगर वोट डालोगे तो सारी चीज ठीक होगी। चूंकि
3-4 सभाएं हो रहे। मैं धन्यवाद दूंगा राजेश को, मनीष जी को, उनकी पूरी टीम को कि कल हमने कहा कि कार्यक्रम करेंगे। मैंने कहा एक कार्यक्रम कर लो, फिर आप छत्रपति को और बता देना। नीम का थाना ये इलाके तो वैसे ही मजबूत है, सारे पढ़े लिखे इलाके हैं, बहुत मजबूती है, हर आंदोलन यहाँ पे हुआ, आपने मुकाबला किया। मैंने कहा एक दिन के अंदर आ जाएंगे। मैं धन्यवाद दूंगा कि हजारों की तादाद के अंदर आप लोग यहाँ आए। छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर चलेंगे और माताएं बहनें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बढ़कर इस बार राजस्थान से भ्रष्टाचार का खात्मा करेगी, बेमुक्त अपराध का खात्मा करेगी। किसी बहन बेटी अबला की चीख पुकार राजस्थान में सुनने को नहीं मिलेगी। कर्ज मुक्त किसान होगा, टोल मुक्त राजस्थान होगा, फ्री बिजली मिलेगी, रोजगार मिलेगा, सशक्त लोकायुक्त होगा और हमारी बेटियां रात को 12 बजे सड़क पे निकले, मजाले कोई सामने देख ले, वो ऐसे विचरण करेगी जैसे घर के आंगन के अंदर घूम रही है। यह व्यवस्था, कानून का राज राजस्थान में लाना है और आपको अपने भाइयों को मजबूत करना है। इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ। न कांग्रेस की आंधी चल रही है, न भाजपा की। अगर आंधी चल रही है तो राजस्थान के जवानों की और किसानों की आंधी चल रही है। आप अपना वोट देना, सत्ता का जो ताला है उसकी चाबी आपके हाथ में रहेगी। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद। पूरे भारत में दलितों पर किसी भी तरह के अत्याचार के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ने वाले, पूरे भारत में दलितों की आगे बढ़ाने के लिए कदम से कदम मिलाकर चलने वाले भाई चंद्रशेखर जी रावल से, चंद्रशेखर जी आजाद से मैं निवेदन करता हूं कि आज की सभा को संबोधित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाओ, बैठ जाओ मेरे बहादुर भाइयों, बैठ जाओ। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बैठ जाओ। सबसे पहले तो मैं संचालक महोदय का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ इस मंच पर बुलाया, और फिर मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी गठबंधन के भाई राजेश कुमार भायड़ा जी का। इस मंच पर उपस्थित भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, मेरे साथ चल के आए भाई राज नेहरा जी, किसानों के बड़े नेता भाई पुष्पेंद्र चौधरी जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी भाई सतपाल चौधरी जी, और राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री भाई हनुमान जी बेनीवाल का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये नीमकाना की धरती पर उपस्थित विशाल जनसमूह, हमारी माताएं बहनों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, थारो नीमकाना की धरती पे गणों गणों स्वागत। मैं भी सब बता दूंगा क्या नारे लगाने। तो लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, इसके लिए 5 साल इंतजार करना पड़ता है। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। उन सभी महापुरुषों को जिनकी वजह से आज ये मंच सजा। किसान, कमजोर, उपेक्षित वर्ग, हक वंचित समाज के नेता मंचों पर बैठे हैं। मुझे इस मंच पर बोलने का मौका मिला है, और आपके बीच का हमारा छोटा भाई राजेश यहां से उम्मीदवार। मेरे प्रिय साथियों, राजतंत्र में राजा ने जो कह दिया, प्रजा के लिए वो अंतिम लाइन होती थी, प्रजा को मानना पड़ता था। फिर राजतंत्र को खत्म हुआ राजतंत्र और लोकतंत्र आया। भारत के अंतिम व्यक्ति को वोट का अधिकार मिला। और मैं जब याद करता हूं तो मुझे ऐतिहासिक रूप से ये पता है कि जब हम आजाद भी नहीं थे तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और सर छोटू राम मिलकर इन वर्गों की तरक्की की लड़ाई जो है वो अंग्रेजों के साथ सामने लड़ रहे थे।
और वो प्रयास कर रहे थे कि समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे पर आधारित समाज बने। मेरे राजस्थान के प्यारे साथियों, आप मुझे इसलिए नहीं जानते कि मैं किसी नेता का बेटा हूं, मैं किसी मुख्यमंत्री का भतीजा हूं, किसी सांसद का भाई हूं, किसी विधायक का चाचा हूं, ताऊ हूं। आप मुझे सिर्फ एक बात से जानते हैं कि मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सर छोटू राम जी के मिशन का सिपाही हूं। और जब भी आप पे कभी भी कोई अन्याय अत्याचार यहाँ किसानों पे, देश भर में, राजस्थान छोड़िए, मजदूरों पे, नौजवानों पे, महिलाओं पे, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के लोगों पे, चाहे वो CHA के हमारे साथी हों जिन्होंने कोरोना काल में सेवा की राजस्थान की, उनके आंदोलन का मामला जिसमें 4 दिन में जेल रहा जयपुर की, चाहे वो पहलवान बहनों की सम्मान की लड़ाई हो, चाहे वो जितेंद्र मेघवाल का मामला, इंद्र मेघवाल का मामला हो, कार्तिक भील का मामला हो, ओम प्रकाश रगर का मामला हो, तोला गुजर का मामला हो, कोई ऐसा मामला नहीं है जब आपकी तरफ जुल्म ज्यादती की आंधियां उठी और चंद्रशेखर आजाद आपका साथ देने के लिए यहां देर से पहुंचा। कोई ऐसा मामला आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। इस प्रांगण में हमारी मातृशक्ति भी उपस्थित है। मेरी और हनुमान जी की दोस्ती की एक सबसे बड़ा कारण यह है कि जब मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ता हूं, समझता हूं, तो वो कहते हैं मैं किसी भी समाज की, देश की तरक्की उस समाज में रहने वाली महिलाओं की तरक्की से मापता हूं कि उस समाज की महिलाओं की कितनी तरक्की हुई है, उस देश में महिलाओं की कितनी तरक्की हुई है, इसको मैं पैमाना मानता हूं। और जब ये अलायंस की बात चल रही थी, इनके अलग अलग तरह के रूप हैं। कभी ये गुस्सा होते दिखाई देते हैं, कभी ये प्यार बांटते दिखाई देते हैं, कभी ये हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते दिखाई देते हैं किसानों के लिए, कभी ये जहां न्याय होता है कमजोर वर्गों पे, मूछे रखने पे, घोड़ी पे बैठने पे, उनके हक हकूक की लड़ाई में इकट्ठा खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा जिस बात ने मेरे ऊपर असर छोड़ा वो ये थी कि बात है 1997 की, जब इसी राजस्थान के जयपुर राजधानी जो है, अगर याद हो हमारे प्यारे भाई के, अगर याद हो DC JC बोस हॉस्टल में जब जो घटना हुई, एक बहन का अपमान हुआ, रेप हुआ, और यहां के नेताओं की इतनी हिम्मत नहीं थी, बड़े बड़े नेता थे, कि कोई उस बच्ची की आवाज, उस बहन की आवाज उठा दे, उसको न्याय दिला दे। पुलिस भी ताकतवर लोगों के आगे कमजोर पड़ रही थी। जब आप नौजवान नहीं जानते होंगे, आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। तो एक ही व्यक्ति था जिस लड़ाई को आज मैं लड़ रहा हूं, 25 साल पहले अपनी गाड़ी को बीच सड़क पे लगा के जिसने ऐलान किया कि अगर उस बहन को न्याय नहीं मिलेगा तो ये रास्ते नहीं खुलेंगे। ऐसे आपके भावी मुख्यमंत्री हनुमान जी बेनीवाल, जब मैं उनका संघर्ष देखता हूं तो उनका संघर्ष और अपना संघर्ष मुझे एक जैसा लगता है। जब ये अकेले थे तब आपके लिए बहुत ईमानदार से लड़ रहे थे। अब तो हम 1 और 11, और जब हम 1 और 11 हुए, आपने पहली बार राजस्थान में देखा होगा कि आगे स्थापित दल जिनकी सरकार है, उनको भी अपनी लिस्ट जारी करने में पसीने छूट गए। आखिरी दिन जारी कर रहे, क्यों? उसका एकमात्र कारण मैं आपको बताता हूं कि जहां एक किसान का, मेरे नौजवान और महिलाओं की आवाज है, वही हमने संघर्ष से, और मैं धन्यवाद दूंगा अपने भीम आर्मी के एक साथी का, अपने भाई का, अपने वीर योद्धा का, जिन्होंने मुझे बल दिया। उनकी एकता इतनी मजबूत है राजस्थान में, अगर ये अंगड़ाई ले जाए तो सत्ता परिवर्तन कर सकती। मैं राजेश को कब से जानता हूं, मेरे आज भी याद 2018 में थाना गाजी प्रकरण हुआ, इसका जिक्र किया, और मेरे बहुत अच्छी तरह याद है। मैं यूपी से आया और रास्ते में गिरिराज और ये और हमारे नेता अनिल जी धेनवाल वो मिले मुझे, और उस दिन जो आक्रोश था उस बहन को न्याय दिलाने के लिए, मेरे आज भी याद।
तब मैंने राजेश को पहली बार देखा और मैंने उम्मीद की कि इस प्रदेश में नौजवानों में नेतृत्व उभर रहा है। अगर उनको सही पटल मिल गया और समय पर उनकी एनर्जी को समाज में वेस्ट न किया, उनको आगे बढ़ने का मौका दिया, तो एक ऐसी ऊर्जा पैदा होगी जिस ऊर्जा के प्रभाव में बड़े बड़े शक्तिशाली परिवार के लोग ध्वस्त हो जाएंगे। तो मजबूत करने का काम है, लेकिन चुनाव भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि कोई गरीब का, कमजोर का बेटा आगे बढ़ के एक नया नेतृत्व न खड़ा हो जाए। जब जब आपने एकता बनाई, आपको याद है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपने इतिहास रचने का काम किया, और इस बार आप पे मौका है कि आप नीम का थाना में भी इतिहास रचो। वोट आपका है, संघर्ष आपका है, लाठियां आपने खाई है, जेल आपने काटी है, अन्याय आपने सहा है। आपकी वोट पे कोई और राज नहीं करना चाहिए। आपकी वोट से अगर किसी को ताकत मिले तो वो मेरे छोटे भाई राजेश कुमार भाईड़ा को मिले, और इतनी ताकत मिले कि वो विधानसभा में जाके आपके क्षेत्र की समस्याओं के लिए लड़ सके, आपकी समस्याओं से आपको मुक्ति दिला सके। मेरे भोले वाले लोगों, आपने कांग्रेस की सरकार भी देख ली 5 साल की, उससे पहले आपने बीजेपी सरकार भी देखी, और इतिहास हमें सीख देता है। जब यहां गुर्जर समाज के लोग आए आरक्षण की मांग करने, इस सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने क्या स्वागत किया। जब हरियाणा में आए क्या स्वागत किया। और 2 अप्रैल 2018 को जब आप अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए शेड्यूल ट्राइब के लोग सड़कों पे आए, तो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने आपका क्या हाल किया। जब मैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आया तो कांग्रेस के लोगों ने मुझे मेरे इंद्र मेघवाल के परिवार से जोधपुर में मिलने नहीं दिया, 4 बार वापस भेज दिया। जब मैं सीएसए की लड़ाई लड़ने के लिए आया जयपुर में, इन्होंने मुझे यहां से उठा के जेल भेज दिया। मैंने कभी तकलीफ नहीं समझी। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर वास्तविकता में आप मुझसे प्यार करते हो तो फिर मुझे आपकी लड़ाई लड़ने की ताकत भी दो। आपकी एक एक वोट, जो बोतल के चुनाव चिन्ह, जो हमारे गठबंधन का चुनाव चिन्ह है, जब नीम का थाना पे हमारे प्रत्याशी को पड़ेगी, उससे मुझे शक्ति मिलेगी। और जब शक्ति मेरे पास होगी तो मैंने जो संकल्प लिया है कि इस बार आपके बीच के भाई को, आपकी लड़ाई लड़ने वाले भाई हनुमान जी बेनीवाल को हम लोग मुख्यमंत्री बना के छोड़ेंगे, तो वो सपना तभी पूरा होगा, मेरा संकल्प, जब आप इस वोट की शक्ति से हमें ताकत दोगे। आप नारे बहुत लगाते हो, बड़ी बड़ी रैलियां कराते हो, एक दिन के कार्यक्रम पे आप हजारों की संख्या में जुटे, आपका जोश जुनून भी बहुत मजबूत है। लेकिन आप सोचो, जब तक लोकतंत्र में राजनीतिक शक्ति हमारे पास नहीं होगी, आपके जीवन में हम लोग क्या बदलाव कर सकते ना। मेरी इच्छा है कि हर परिवार तक रोजगार पहुंचे। कैसे? क्या कांग्रेस के लोग आपको रोजगार देंगे? बताओ, क्या भाजपा के लोग आपको रोजगार देंगे? कांग्रेस के लोग तो रोजगार उनको देते हैं जिनको बस में बिठवा के पेपर लीक करवाते हैं। कांग्रेस के लोग तो गरीबों के सगे नहीं, कांग्रेस के लोग तो विधायक मंत्रियों के सगे हैं, उनके परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। आपने कितने विधायक मंत्री, अपनी जेब को देखो। इसी राजस्थान में पानी की समस्या, इतनी जगह पे खारा पानी है, पी नहीं सकते हैं। खेती की समस्या, एक फसल 1 साल बाद होती है, एक साल बाद होती है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि यहाँ की निकम्मी सरकार के राज में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। आज इस बार आपके कंधों पर जिम्मेदारी, आप अपनी कीमती वोट को इसलिए मतदान करें, भारी संख्या में मतदान करें, कीमती वोट को सोच समझ के दें, क्योंकि ये आपके आने वाले, ये आपके आज के वर्तमान को और आने वाले भविष्य को सुरक्षित करने का काम करेंगी। अगर आपने, जैसा मैंने 1997 की बात आपको बताई कि जिस बहन को वो जानते नहीं थे, उसके सम्मान की लड़ाई के लिए संघर्ष किया 25 साल पहले, आप ये सोचिए, अगर ऐसे भाई के हाथ में राजस्थान की शक्ति होगी तो क्या किसी बहन बेटी पे अत्याचार हो पाएगा? क्या कोई सामंती किसी गरीब को घोड़ी से उतार पाएगा? क्या कोई किसी को मूछे रखने पे हत्या कर पाएगा? बहुत सोच समझ के हमने फैसला लिया है कि इस एकता के जरिए हम राजस्थान में समानता का राज स्थापित करें। आज तो ये राज है कि गरीब के पेट खाली है और अमीर का कुत्ता भी खीर खा रहा है। अमीर का कुत्ता भी एसी में सो रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है,
और गरीब के बच्चे सड़कों पे पढ़ लिख के इंतजार कर रहे हैं कि उनको कुछ मिलेगा। ये मांगने से नहीं मिलेगा। लोकतंत्र है मेरे लोगों, राजनीतिक ताकत बनाओ, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इस बात को समझो। आपके पास शक्ति है, जब आप बटन दबाओगे आपकी ताकत बढ़ती जाएगी। अगर आप किसी लालच में पड़े, किसी बातों में गुमराह हुए, किसी के बहकाव में आए, तो वही लोग राज करेंगे जो अब तक करते आए हैं, और फिर आपको भी वही मिलेगा जो मिलता है। अब ये सोचो कि वही चाहते हैं जो मिलता है या कुछ अच्छा चाहते हो। अगर अच्छा चाहते हो तो दोनों हाथ उठा के बताओ कि इस बार आपका मत जो है वो आरएलपी या एसपी के गठबंधन के प्रत्याशी को मजबूती से मिलेगा, नहीं मिलेगा? दोनों हाथ उठाओ जोर से। मिलेगा नहीं मिलेगा बताओ। मैं आपसे वादा करता हूं, इस सीट पे मेरे कंधों पे ज्यादा जिम्मेदारी है। मैं एक बार और जरूर आपके बीच आऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक नौजवान, मेरा छोटा भाई, यहां से आगे बढ़ के जाए और यहां की जनता की सेवा करे। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मीडिया के लोग ये सवाल जरूर पूछेंगे, अगर आपकी सीटें आएंगी तो आप कांग्रेस के लोगों को मुख्यमंत्री बनाओगे या भाजपा के लोगों को? मैं उनको भी कहना चाहता हूं, बहुत दिन हो गया मैं बनाते हुए, थकते हुए, लुटते हुए। अब हम लुटने वाले नहीं है। हम पे नेता भी है, हम पे झंडा भी है, हमारा डंडा मजबूत है। हम जितने हमारे विधायक जीतेंगे उनका एकमात्र लक्ष्य ये होगा कि भाई हनुमान जी बेनीवाल मुख्यमंत्री बने, किसान का बेटा कुर्सी बैठे और आपकी तरक्की के रास्ते खुले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।